Right, so welcome back for this particular session of practice of JEE Advanced. So आज वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपन लोग सीधा, क्यों टाइम वेस्ट करना। हाँ सी, the very first question belongs to integration dx upon cos 2x into cos 4x। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिकॉज एक बार देखने में लगता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, और जो पहली अप्रोच हमें ध्यान में आती है कि यार नीचे cos 2x cos 4x दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 cos a cos b बन जाएगा। बट 2 cos a cos b लॉजिकली सोच के देखो विल नॉट बी द राइट अप्रोच, बिकॉज 2 cos a cos b आप लगाओगे तो ये cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b में ब्रेक हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपका दो टर्म्स के एडिशन में स्प्लिट हो जाएगा। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के बेसिक रूल्स को अपन ध्यान में रखें तो होता क्या है, न्यूमरेटर को अपन हमेशा स्प्लिट कराते हैं और डिनोमिनेटर को अपन हमेशा फैक्टर्स की फॉर्म में लेके आते हैं, तभी अपनी चीजें सिंप्लीफाई हो पाती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसमें अगर आप 2 cos a cos b लगाओगे तो फंस जाओगे पूरा का पूरा, राइट। जो 2 cos a cos b वाला फंडा विल नॉट वर्क ओवर है। इस टाइप के क्वेश्चन या इस लॉजिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जेई में बहुत बार आया, राइट। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे cos 2x cos 4x है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है 2x, राइट। और cos a cos b है तो मैं साइन ऑफ 2x से ऊपर नीचे डिवाइड करा दूंगा, और ऊपर वाले 2x को मैं 4x माइनस 2x लिख सकता हूँ, और नीचे मैं sin 2x cos 2x cos 4x। देखो अभी 2 मिनट के बाद में हमें समझ में आएगा कि मैंने sin ऑफ 4x माइनस 2x से क्यों लिखा है, या फिर sin 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करा रहा हूँ, why not cos 2x, राइट। वो भी समझ में आएगा अपन को। अब sin ऑफ a माइनस b बन गया ऊपर, इसका फॉर्मूला लगा। sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो sin ऑफ 4x इंटू cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 4x इंटू sin ऑफ 2x अपॉन sin ऑफ 2x cos ऑफ 2x cos ऑफ 4x। एक बार तो देखने में लगता है कि यार ये तो सिंप्लीफाई कहाँ हो रहा है, तो और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। दोनों को स्प्लिट करा दो। अब मेरे पास न्यूमरेटर दो अलग अलग पार्ट्स है ना, दोनों को अलग अलग स्प्लिट करा दो। पहले वाले को कराऊंगा तो cos 2x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बनेगा sin 4x अपॉन sin 2x cos 4x, और दूसरे वाले में cos 4x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा sin 2x भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ cos 2x बचेगा। ये सेकंड वाला केस तो अपना इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्टली, राइट। इसके में तो आपको टेंशन नहीं है। sin 4x है तो 2 sin 2x cos 2x कर देता हूँ मैं इसको, सो 2 sin 2x sin 2a के फॉर्मूले से ओपन करा दिया। नीचे एक sin 2x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा cos 4x। अब देखो सब्स्टिट्यूशन जब मैंने पढ़ाया तो मैंने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन में हम दो चीजें ढूंढते हैं, राइट। क्या क्या, जो हमें वियर्ड दिख रहा है, दूसरा जिसका मेरे को डेरिवेटिव दिख रहा है। ऊपर मुझे cos 2x दिख रहा है जो sin 2x का डेरिवेटिव होता है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे sin 2x बनाऊंगा। सो cos 2a का वाला फॉर्मूला है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x माइनस sec 2x dx। नाउ ऑब्जर्व दिस इंटीग्रल, इसके अंदर ये तो sec 2x है, sec थीटा का तो इंटीग्रल अपन को डायरेक्टली पता है, राइट। sec थीटा का इंटीग्रेशन इज ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, सो आई कैन इंटीग्रेट दिस। यहाँ पे देखो sin 2x का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो मैं sin 2x को अगर t डालूंगा तो ऊपर 2 cos 2x dx मेरा dt में चला जाएगा, तो ये बनेगा dt अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये दोनों मेरे फैक्टर्स इंटीग्रेट हो जाएंगे, आगे तुम इसको इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो मैं आगे आंसर नहीं निकाल, आया समझ में। देखो यहाँ तक अपन ने कैसे किया। नाउ कमिंग बैक टू दी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि यार sin 2x से ही क्यों आपने मल्टीप्लाई कराया। देखो नीचे मेरे पास cos 2x cos 4x है, मतलब cos a cos b वाला टर्म। अगर मैं cos ले लूं ऊपर, सबसे पहले मैं देखा 4x और 2x, तो मेरे को समझ में आया इन दोनों का डिफरेंस 2x होता है, तो ऊपर मैं 4x माइनस 2x ले लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे cos लेता तो ओपन कर रहा हूँ cos ऑफ a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो पहली टर्म में cos 4x cos 2x दोनों के दोनों मेरे कैंसिल हो जाते, राइट। और दूसरे वाले में मेरे पास क्या होता, sin 2x sin 4x अपॉन cos 2x
cos 4x sin 2x, वहां पे वो बचता। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जब कैंसिल आउट करा रहे होते हैं तो हमारा ये पर्पस होता है थोड़ा इधर से कैंसिल हो जाए, थोड़ा इधर से कैंसिल हो जाए, ताकि मेरे टर्म्स बहुत सिंप्लीफाई हो जाए, राइट। आंसर कभी कभी दोनों अप्रोच से भी आता है, लेकिन हम एज अ मैथमेटिशियन, राइट, बिकॉज एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना है और हमें एग्जाम में जल्दी से आंसर भी निकालना है और आंसर भी सही आना चाहिए, राइट। तो आप क्या करते हो, अगर नीचे कॉस से कॉस भी दिखता है या साइन साइन भी दिखता है तो आप साइन वाला फॉर्मूला लगाते हो, बिकॉज साइन वाले फॉर्मूले में क्या होगा, एक कॉस आएगा एक साइन आएगा, तो एक टर्म कैंसिल होगा, दूसरा टर्म कैंसिल नहीं होगा। और अगर आपको नीचे साइन ए कॉस भी दिखता, मान लो मैं इसी इंटीग्रल को dx अपॉन साइन 2x cos 4x कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, फिर नीचे साइन कॉस है तो ऊपर फिर मैं कॉस से कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ताकि हर एक टर्म में जब मैं स्प्लिट कराऊंगा तो मेरी चीजें कैंसिल आउट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में कैंसिल आउट हो रही है और एक में कैंसिल आउट नहीं हो रही है। अ सिमिलर क्वेश्चन, राइट, इसको आप टेलीस्कोपिक सीरीज में भी एक क्वेश्चन बना सकते हो, राइट, जहां पे आप cos 2x cos 4x ले बोल दोगे, एक आपका जनरल टर्म है और वो आपसे सम पूछ लेगा, तो यहाँ वहां पे भी आप सेम फंडा करोगे, दो टर्म्स में ब्रेक करोगे ताकि बीच में माइनस आ जाए और फिर टेलीस्कोपिक सीरीज में टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाए। आया समझ में? तो नीचे cos से cos भी, sin ए sin भी होगा तो अपन हमेशा साइन वाला टर्म बनाएंगे, नीचे अगर sin ए cos भी या फिर cos से sin भी होगा तो ऊपर अपन cos वाला टर्म बनाएंगे, राइट। उस तरीके से अपना आंसर जल्दी और इजी आएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो कहाँ का है, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी प्लस नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो अगर जेई में क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे, जहां तक पीएनसी की बात है, राइट, पीएनसी में प्रोबेबिलिटी में मोरलेस ना वो नंबर सिस्टम के आजू बाजू घूमते रहते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको प्योरली लॉजिक ही काम में आ रहा होता है, लाइक प्लस योर सम डेफिनेशन सम रूल्स, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, उसने मुझे बोला है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर इज 41, आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस वही मुझे करना है, तो मुझे दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं, बिकॉज आप डायरेक्टली चीजें नहीं निकाल पाओगे। क्या क्या दिया है पहले वो समझ लेते हैं। मेरे को एक 5 डिजिट नंबर, तो मैंने एक 5 डिजिट नंबर ले लिया, कुछ ए बी सी डी ई टाइप्स का एक 5 डिजिट नंबर है। अब वो बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर इज 41, ओके। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 41 है, राइट। अब देखो यहाँ पे सोच के देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई, 5 नंबर्स का सब 41 है, राइट। ओके, तो 5 नंबर छोटे नंबर तो नहीं हो सकते हैं, बिकॉज जैसे मान लो 2 2 2 हुआ तो सम ही 10 होगा, राइट। मेरे को तो 41 पहुंचाना है। अगर पांचों के पांचों नंबर 8 होंगे तो भी मेरा सम कितना पहुंचता है, 40 पहुंचता है। इसका मतलब 4 8 और एक 1 9 होगा, तब 41 पहुंचेगा। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं 8 और 9 में चला गया हूँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि एक 9 की जगह 2 9 हो जाए, तब मेरे पास और केस बनेंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये समझ में आया कि पांचों का सम 41, इस 41 नंबर में कहानी है, बिकॉज उसने इतना बड़ा नंबर मुझे दिया क्यों है। अगर वो छोटा नंबर देता ना तो बहुत सारे केसेस बन जाते। आ रही बात समझ में? अगर बड़ा नंबर दिया तो दे विल बी ओनली लिमिटेड केसेस। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लॉजिकली पहले केसेस बना लो यहाँ पे, बिकॉज केसेस बनाने से ही कहानी सॉल्व होगी और कोई तरीका तुम नहीं लगा पाओगे। तो अब देखो पांचों नंबर्स का सम 41 करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आया कि यार एक 9 कर देते हैं और 4 8 कर देते हैं, बिकॉज पांचों 8 करेंगे तो 40 होगा, एक तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 41 के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हो गए 5। अब और कौन सा पेयर बन सकता है, अब 9 10 तो नहीं हो सकता, ये 8 9 हो सकता है, मतलब यहाँ से एक 1 निकाल के यहाँ दे दो, तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, लेकिन सम तो मेरा सेम ही रहेगा ना, इसका 1 उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। तो अब मैं क्या करूंगा ना, एक 1 उठा के यहाँ डाल दिया, तो ये 9 9 हो गया, ये 8 8 और इसको 7 कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। अभी और कौन सा केस बनेगा, इसको भी उठा के मैं एक दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हो, उठा के एक 9 दे दो, 9, इसको 7 7 कर देता हूँ, है ना। अब देखो 1 देने के भी मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं यहाँ से भी दे सकता था, बिल्कुल वो वाला भी ले लो, 9 9 9 8 6, राइट। एक 1 निकाल के मैं इसको भी दे सकता
ये देखो, अब मैं किसको दूंगा, मैक्सिमम तो पहुंच गया मैं, 4 9 हो गए राइट, उसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। या फिर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते थे कि यार 4 9 होंगे तो पांचवा वाला कितना होगा, 3 9 होंगे तो मेरे पास 14 बच जाएगा, 14 को मैं दो नंबर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 8 और 6 में जाएगा, और कोई तरीका ही नहीं है राइट। 3 9 हो जाएंगे तो 14 7 7 से कर दूंगा, 2 9 हो जाएंगे तो इस तरह से, तो 9 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 41 देखा तो मुझे 8 चमका था, तो ये मैंने निकाल दिए केसेस कि यार आपके जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सिर्फ इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं तो इनके अरेंजमेंट होंगे, 5 डिजिट नंबर है ना, मैं तो इनको कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। तो इन पांचों को अरेंज कैसे करेंगे अपन, 5 फैक्टोरियल, लेकिन 4 8 तो अपने आइडेंटिकल है, तो मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दूंगा। ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। सबको ऐड कर देते हैं, केसेस है ना, तो और कंडीशन, ये अपने पास क्या मिल जाएगा, ये तुम्हारे पास आ गया टोटल आउटकम्स राइट। अब आगे कैलकुलेशन वैल्कुलेशन तुम कर लेना, मैंने अपना आंसर निकाल दिया टोटल आउटकम्स। बट अभी मेरा आंसर नहीं आया राइट, अभी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी तो अपन ने निकाल दिया कितने आप 5 डिजिट नंबर्स बना लोगे जिनमें डिजिट्स का सम 41 होगा। जहां कहीं भी डाउट हो ना चलो पूछ लेना मुझसे। सो अभी हम कहाँ जाएंगे, नंबर 11 से डिविजिबल भी होना चाहिए राइट। तो अभी ये सारे नंबर में से मुझे वो नंबर्स निकालने हैं जो 11 से डिविजिबल। अब 11 से डिविजिबल वाले नंबर कौन से होंगे, 11 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है, डिफरेंस राइट, ऑड डिजिट्स या ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनके सम का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे समझू तो a प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई माइनस बी डी, ये जो है ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए कुछ, तभी तो 11 से डिविजिबल होगा। ओके और अब देखो इन ए प्लस सी प्लस डी और बी डी, बी प्लस डी ना सर, तो मैं इसको ऐसा देख सकता हूँ ना कि ये इसको x मान लो इसको y मान लो। सो x प्लस वाई 41 दिया हुआ है और x माइनस 1 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब x माइनस वाई 11 का मल्टीपल होना चाहिए राइट, तो x माइनस वाई जीरो आ सकता है राइट, के जीरो का तो जीरो हो जाएगा ना, दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं आ सकता बिकॉज दो नंबर का सम अगर ऑड है तो उनका डिफरेंस कभी जीरो नहीं आ सकता। अगला क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके सो मैं k की अलग अलग वैल्यूज के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं क्या ही करूंगा। सो अगर ये 11 होगा तो क्या हो जाएगा, ऐड करके देखो 2x कितना हो जाएगा 52, तो x कितना हो जाएगा 26, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 15। चलो मुझे एक पॉसिबिलिटी तो मिल गई, x 26 होगा और y 15 होगा। और क्या हो सकता है, 11 का मल्टीपल 22 भी आ सकता है राइट। 22 आने के लिए कितना होगा, x plus y is equal to 41, x minus y is equal to 22, 2x कितना हो जाएगा 63, और नंबर आ गया तो बैंड बच गया इसका, तो 22 तो होगा नहीं, 33 लूंगा राइट, 33 फिर होगा नहीं है ना? करके देख लो चाहो तो, क्योंकि 33 फिर बहुत बड़ा हो गया ना, दोनों का डिफरेंस 33 आ रहा है, दोनों का सम 41 आ रहा है। सो 2x कितना हो जाएगा 74, सो x कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 37 राइट, सो x हो जाएगा 37, y हो जाएगा 4 राइट, पॉसिबल ही नहीं होगा ना, y 4 कहाँ से निकालूंगा, नंबर तो मैंने 5 6 7 8 9 यूज कर रखे हैं। तो अब आगे वाले पॉसिबल नहीं, इसमें मतलब मुझे मालूम चला कि ये ही पॉसिबिलिटी है इकलौती। अब इस पॉसिबिलिटी में x क्या है, a प्लस सी प्लस ई का सम। अब यहाँ देखो इन पांच में से कोई तीन मेरे ए सी ई होंगे राइट, ए सी ई का सम तुम्हें कितना चाहिए 26, 26 कैसे आएगा, यहाँ पे आ सकता है क्या, 8 3 24 राइट, यहाँ तो नहीं आ सकता, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले में है क्या 26 चाहिए, सो 8 3 24 हो जाएंगे, दो एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, सो 998 बिल्कुल, सो 998 ये हो जाएगा, और एक 998 और ये बच जाएगा 87, और कहीं पे 998 दिख रहा है, नीचे वाले में भी है 998, 998
और ये हो जाएगा 9 6, राइट। 9 और 9 18, 998 और कहीं है ना, सिर्फ इसमें और इसमें है 998। हाँ ठीक है, और 999 लिया तो होगा ही नहीं, 2 8 लिया तो 8 8 जा 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, तो 20 पॉसिबिलिटी नहीं है, बस यही पॉसिबिलिटीज है। अब इन पॉसिबिलिटीज के अरेंजमेंट्स निकाल लो, बिकॉज मुझे अरेंजमेंट्स निकाल देना कितने 5 डिजिट नंबर बनाऊंगा, तो इनको आप अरेंज करोगे और इनको आप अरेंज करोगे सच दैट 998 मेरा ACE की जगह होना चाहिए, मतलब ऑड प्लेसेस पे, और 87 इवन प्लेसेस पे होना चाहिए। तो अरेंज करो, इन तीन को ACE पे अरेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, बिकॉज 2 9 आर आइडेंटिकल, इनटू 87 का फैक्टोरियल 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इन दोनों का फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 12। ये आ गया तुम्हारा फेवरेबल केस, ये आ गया तुम्हारा टोटल केस। फेवरेबल को टोटल से डिवाइड करा दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। So, अभी फिलहाल मैं ये तो बोल सकता हूँ सी तो आंसर नहीं है, बिकॉज सी में तो 11 दिख रहा है, राइट। ए बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है, बिकॉज तीनों के तीनों 12 के फैक्टर्स है। क्लियर हुआ यार एग्जाम्पल, राइट। कैसे अपन ने टोटल फैक्टर्स निकाले, कैसे अपन ने फेवरेबल फैक्टर्स, फेवरेबल आउटकम्स निकाले, राइट। दोनों ही बहुत अपने आप में एक इंटरेस्टिंग केस है, दो अलग अलग क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से। ये देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैंने इसलिए लिया था बिकॉज बहुत बार ना एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू ऑब्जर्व द एक्सप्रेशंस। अब देखो, सच्चे मन से देखो यार, है ना, तुम्हारा मन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा भाई ये क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो सकता ऐसे, राइट। कुछ तो खास बात है इसमें, कुछ तो है जो मुझे ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज मैं सॉल्व नहीं करूंगा इन सारी इक्वेशंस को, ना तुम करोगे ना मैं करूंगा, राइट। मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है इन सबको सॉल्व करने का। सो क्वेश्चन ना अपने आप में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, चिल्ला के बोलते हैं कि यार देयर इज समथिंग इन द एक्सप्रेशन दैट आई नीड टू ऑब्जर्व, राइट। आई थिंक सबके दिमाग में क्वेश्चन को देखते ये ख्याल आ रहा होगा। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब में सेम कहानी लिखी हुई है। नीचे देखो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 1357 1357। सो लॉजिकली अगर अपन बात करें तो इस कहानी में इसके अलावा बाकी और क्या बदल रहा है इन चारों में, कुछ नहीं बदल रहा ना। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, राइट। मतलब ये क्वेश्चन तुम चाहो तो क्लास 6 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, इतना मजेदार क्वेश्चन है, और सब इक्वल टू 1 दे रखे, है ना। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ 2 4 6 8। अब देखो एक चीज समझो, इस तरह के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे भी लिया है जस्ट टू डिस्कस, बिकॉज एग्जाम में अगर आएगा तो स्ट्राइक करना चाहिए। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, राइट। हर बच्चा लगा लेता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए आएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए आएगा। बट अल्फा बीटा उसका रूट भी तो है ना, सबसे बेसिक कंडीशन क्या होती है, अल्फा उसको फुलफिल करेगा। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये भी जीरो होगा, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी जीरो होगा। वही उसने यहाँ पे किया है, देखो उसने हमें इक्वेशन ना देखे, इक्वेशन में रूट्स डाल के दिया हुआ है। इसका मतलब मैं इस पूरी राम कहानी को देखने के बाद में ऐसा बोल सकता हूं कि एक इक्वेशन होगी ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, plus d square upon x square minus 7 square is equal to 1. And this equation will have 4 solutions, and the solutions are given as x is equal to 2, 4, 6 and 8. Yes or no? Right? अब 2 को डालोगे तो वो पहला वाला मिल जाएगा, 4 को डालोगे दूसरा वाला मिल जाएगा, and so on. So now I can say 2, 4, 6, 8 are the solution for this particular equation. Right? Now we'll cross multiply. क्योंकि मुझे ये निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो a square into x square minus what was this 3 square ना, हाँ
into x square minus 5 square into x square minus 7 square, right? Plus b square x square minus 1 square. सिर्फ नीचे वाला ब्रैकेट छोड़ के बाकी तीनों ब्रैकेट्स आएंगे। अब मैं बाकी दोनों टर्म नहीं लिख रहा। राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? चारों का प्रोडक्ट बनेगा। ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 आएगा। एक्स की पावर 6 किससे मल्टीप्लाई होगा? ए स्क्वायर से। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा एंड सो ऑन। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6 प्लस सम अदर टर्म्स विद सम अदर एक्स की पावर्स बनेंगी। और इधर मेरे पास ये है, राइट। क्या बनेगा? इसको तो ऐसे ही लिख दो। अब वो क्या बोल रहा है? एबीसीडी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे बराबर होने ही चाहिए ना। तो x की पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या है इधर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पे भी x की पावर 6 का कोएफिशिएंट होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बट ऑन द राइट हैंड साइड इफ यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 6 would be 1. Sorry, not 1. x raised to power 6. x raised to power 6 कैसे निकलेगा? 4 ब्रैकेट है ना, सो 3 ब्रैकेट से x स्क्वायर और चौथे वाले से कांस्टेंट। तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा माइनस 7 स्क्वायर एक्स की पावर 6। अगर यहाँ से कांस्टेंट लिया तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा, एक माइनस 3 स्क्वायर मिलेगा और एक माइनस 1 स्क्वायर मिलेगा। ये मिलेगा ना, 3 से एक्स स्क्वायर और 1 से मेरा कांस्टेंट। देखो आया समझ में? यहां से मैं इक्वेट कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाए। क्लियर हुआ सबको? इक्वेट करेंगे तो नेगेटिव नहीं आ रहा, -82 1357 ना, 1357। हाँ हाँ, बोल, क्या बोल रहे हैं? अगर हमने इक्वेट करा तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, लेकिन x की पावर 6 का कोएफिशिएंट, x की पावर 6 का कोएफिशिएंट है तो नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव आ रहा है तो इमेजिनरी वैल्यू आ रही होगी। ओके, मतलब फिर p कुछ लिखना तो पड़ेगा ना इसलिए। किधर? अब तो पी आयोटा मतलब वहां पे हमें p लिखना पड़ेगा ना भाई, पी आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं अच्छा, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना, बस कैलकुलेशन चेक कर लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी तो क्वेश्चन वही है ना, ऊपर नीचे सब कांस्टेंट ही है, सिर्फ 2 4 6 और 8 हो रहा है चेंज। तो मैं उसकी जगह x डाल दूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ना, जिसके रूट्स हैं 2 4 6 8। क्लियर हुआ? यस सर। इसमें मैं एक और सोच रहा था, हम a स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 4 एंड b स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 4। ये कैसे लिखा? मतलब ऐसे सिंपल, ऐसे हम लोग अजम्पशन तो कर नहीं सकते ना। नहीं, बी स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता, बी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा, लिख नहीं तो लिख सकता है, सकते ना। ये भी वेरिएबल होगा एक्स भी वेरिएबल होगा, लिख तो सकता है, पर उससे फायदा कुछ नहीं मिलने वाला ना। ओके ओके। देखो सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल ऑब्जर्व करना है ज्यादा, राइट। a and b are distinct positive integers and the quadratic equation this and this have a common root. अब देखो, जैसे क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट दिखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कॉमन रूट वाली कंडीशन मैं कभी यूज नहीं करता, नहीं मुझे याद है। कॉमन रूट का मतलब क्या है कि कोई भी दो इक्वेशन, राइट, नॉट जस्ट क्वाड्रेटिक, एनी टू इक्वेशन इफ दे हैव अ कॉमन रूट which means they have a common factor. Yes or no? So if I have, let's say, two polynomials, I'm just talking about polynomial p1 p2,
if P1, P2 have a common root, this would be x minus 1 into some qx. And P2 will also be x minus 1, x minus a into some q2x, right? So if I always equate two equations, right, then I will always get the common root as a factor, right? अगर मैं equate कर दूं P1 is equal to P2 को, तो सॉल्व करने से मुझे x is equal to a मिलेगा, और जो सॉल्व करने से तुम्हें मिलता है वही तुम्हारा कॉमन रूट है। यह है समझ में पहला कंसेप्ट। तो कभी भी कॉमन रूट निकालना तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो बस, वहां से सॉल्व करके जो रूट आएगा वो तुम्हारा कॉमन रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, राइट, क्वाड्रेटिक बन जाएगा मेरे पास। सो अगर मुझे ये अप्रोच लगाना है तो मैं क्या करूंगा ना, मेरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए, बिकॉज कॉमन रूट तो एक है ना इसका, दोनों तो कॉमन रूट है नहीं। सो अगर मुझे कॉमन रूट निकालना है किसी भी क्वाड्रेटिक का, तो आप दोनों के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सेम बना दो। सो अप्रोच 1 है ना, सिंपल लॉजिक, आई डोंट नो एनी कॉमन रूट का फॉर्मूला, मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर a माइनस 1 से डिवाइड करा दूं। ठीक है, इसको इक्वेट करा दो इससे, इक्वेशन है ना, b माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ये मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे x भी है। ठीक है, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां से तुम्हें तुम्हारा कॉमन रूट निकल के आ जाएगा। सो x इधर ले आओ, क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन बी माइनस 1 माइनस a square plus 2 upon a minus 1, right? This is equal to b square plus 2 2b है, 2b upon b minus 1 minus a square plus 2a upon a minus 1, right? तो यहाँ से अपने पास कॉमन रूट की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे यूज कर लेते, ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई। सो b square plus 2 into a minus 1 minus b minus 1 into a square plus 2 is equal to b square plus 2b into a minus 1 minus a square plus 2a into b minus 1, राइट। इसको ओपन करा के कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, वहां से तुम्हारे पास x निकल के आ जाएगा, x विच इज योर कॉमन रूट। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक और दूसरे अप्रोच से अपन कॉमन रूट निकाल सकते हैं। इसमें देखो, इस इक्वेशन को गौर से देखो, यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर a में है, ये b में है, तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a और b में इक्वेशन बन जाएंगी। दूसरा, अगर मैं गौर से देखूं तो इक्वेशन पूरा का पूरा सेम है, राइट, सिर्फ एक ही जगह उसने b लिखा है, बाकी पूरा का पूरा इक्वेशन सेम। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0। दिस वर्क, ठीक है, करके देखते हैं। इन दोनों का पेयर बनाओ, ax कॉमन लो तो ये बनेगा x माइनस ए। ओके, तो इन दोनों का भी पेयर बना दो, माइनस 2 x माइनस ए, तीसरे वाले का भी पेयर बन जाएगा माइनस x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, बिल्कुल बन गया। तो यहाँ से मैं सॉल्व करके मेरे पास रूट्स आ जाएंगे क्वाड्रेटिक की, एक तो आ जाएगा x इज इक्वल टू ए, है ना, x माइनस ए मेरा कॉमन निकल जाएगा, दूसरा कितना बचेगा, x माइनस ए मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अपने पास आएगा x माइनस ए, x इज इक्वल टू 2 प्लस, हमको लिखना ही पड़ेगा, तो मेरे पास x माइनस ए कॉमन निकाला तो ax माइनस 2 माइनस x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन a माइनस 1, राइट। अब ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, तो दूसरी वाली से मेरे को सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू b प्लस 2 अपॉन b माइनस 1। अब कॉमन रूट होगा तो एक रूट कॉमन होना चाहिए ना, तो या तो तुम्हारे ये दोनों इक्वल होंगे, बट वो तो उसने डिस्टिंक्ट बोला है, तो a और b तो इक्वल नहीं हो सकते, राइट।
ये भी इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज इसको भी इक्वल करोगे तो a इज इक्वल टू b आने वाला है, इसका मतलब ये इक्वल होगा, ये होगा कॉमन रूट आपका। तो a इज इक्वल टू b प्लस 2 अपॉन b माइनस 1, राइट। यहां से जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा b प्लस 2 अपॉन b माइनस 1 मिलेगा या फिर a प्लस 2 अपॉन a माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, कुछ और भी दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से तो a और b की वैल्यूज ही निकाल लेंगे अपन। तो इसको ऐसे लिख लो, b माइनस 1 प्लस 3 अपॉन b माइनस 1। सो a कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन b माइनस 1। अब ध्यान से देख, a मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मेरा एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो जाएगा तो 1 प्लस फ्रैक्शन विल नॉट बी इक्वल टू इंटीजर। और अगर इसको इंटीजर होना है तो b माइनस 1 को 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। सो b माइनस 1 अगर 3 को डिवाइड करेगा तो b माइनस 1 क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर माइनस 3 हो सकता है। ये होंगे ना नीचे वाले की वैल्यू, तभी तो 3 को डिवाइड करेगा और इंटीजर बनेगा। 1 ऐड कर दो तो b क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, माइनस 2 हो सकता है। बट b तो उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो अपने पास b की दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 एंड 4। यहाँ डालो b की वैल्यू 2 एंड 4, तो a कितना हो जाएगा, if b is equal to 2 then a is equal to 1 plus 2 minus 1 is 2, so this is 4। and if b is equal to 4, क्या a 2 आ रहा है क्या, 4 minus 1 3, हाँ a 2 आ रहा है, राइट। सो 2 कमा 4 और 4 कमा 2 निकालना क्या था हमें। अच्छा, a और b की वैल्यूज आ गई तो फिर चेक कर सकते हो तुम कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होल्ड करी, है ना। तो जब भी तुम्हें कॉमन रूट निकालना हो ये तरीका भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे जैसे a और b मेरे को दिख रहा है सिर्फ उसने a की जगह b लिखा है, तो अपन इस इक्वेशन के साथ में खेलेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी विल गेट द आंसर। तो सर मतलब a इज इक्वल टू 2b और b इक्वल टू 2 दोनों सही है। दोनों सही है ना, अपने पास दोनों सॉल्यूशन आ गए, a2 b4 या b2 a4, Yes. है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, मोर देन वन करेक्ट होगा ये, राइट। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2 एंड 4, ए बी 18 नहीं हो सकता ना, 8 होगा वो, और इधर 16 प्लस 4 20, हाँ बस बी और सी आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो क्लियर हुआ ना सबको यहाँ तक। नहीं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो लिमिट वाला क्वेश्चन है ना, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a sin bx स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर x, इसके ऊपर दिख नहीं रहा है क्या है, चलो कोई नहीं, कुछ भी नंबर ले लेंगे, है ना। सो a sin bx स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 5 4 रेज़ टू पावर समथिंग अपॉन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर। a और b अपने पास रियल नंबर्स है, अपन को a और b की वैल्यू से निकालनी है। अगर x मेरा 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा तो साइन ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो बेसिकली 1 की तरफ टेंड कर गया, और ये समथिंग अपॉन x स्क्वायर इन्फिनिटी हो गया, राइट। तो 1 प्लस एफ एक्स की पावर ऐसे कर बना के हो जाएगा ई टू दी पावर। तो अपन क्या करेंगे इसको, e रेज़ टू द पावर लिमिट टेंडिंग टू 0 fx minus 1, so a sin bx square minus 4 cos square x fx minus 1, तो ये प्लस 4 हो जाएगा, ये जो भी ऊपर कांस्टेंट है लेट्स से मैं उसको लैम्डा बोल देता हूँ, तुम्हें को दिख नहीं रहा है, तो ये बनेगा 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है बस, और कुछ नहीं। ये हो जाएगा a sin bx स्क्वायर, 4 माइनस 4 कॉमन निकाल लो तो ये sin स्क्वायर x बन जाएगा, ये तो एक ही बार में हो गया। लैम्डा बाय 5 अलग रख लो, एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ, दोनों के नीचे आ जाएगा स्प्लिट होके, इसको b से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर भी b से मल्टीप्लाई करा दो, तो साइन बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, राइट। ये लैम्डा की तो वैल्यू दी हुई होगी अपन को, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर ए बी माइनस 4 इंटू लैम्डा बाय 5, ये अपन को e स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ए बी माइनस 4
इंटू लैम्डा बाय 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी। राइट, a इंटू बी मान लो जो भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट, जो भी वैल्यू आएगी बस ऑप्शन में चेक करना है अपन को, राइट, कि ए बी कैन बी बोला है ना, तो इन दोनों में से किसका प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा हो। अगर ये ए बी -3/2 आ रहा होगा तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बिकॉज चारों में ही प्रोडक्ट -3/2 है, तो मेरे को सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, चारों ही आंसर है, राइट, बिकॉज -3/2 के अलावा कुछ आएगा तो चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, वो हो नहीं सकता। सो आंसर इज ए बी सी डी। नेक्स्ट देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है, let z be a complex number and k be a real number, consider the sets a, set a, the elements are given by z, where modulus of imaginary part of z will be equal to k times minus of real part of z minus k. Okay, set b is given as this, circle is correct. देखो घुमाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, z तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ x प्लस आयोटा हुआ है, तो ये a सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसको लिखो, देखो मॉड ऑफ y, ये तो y हो जाएगा ना, इज इक्वल टू k, मुझे पता नहीं है, real part of z is x minus k. So I can write this as mod of x minus k plus mod of y is equal to k. याद है अपन ने mod of x plus mod of y is equal to k वाले ग्राफ बनाए थे, है ना, रोम्बस बनता है एक सेंटर पे, ओरिजिन पे, ये सब शिफ्ट हो गया है, तो ये k, 0, ये k, 0 पे इस तरह का फिगर बनेगा, ये 0, 0 हो जाएगा, ये 2k, 0 हो जाएगा, ठीक, ये फिगर बनेगा अपना, ये बन गया सेट ए, z क्या हो जाएगा, इसके ऊपर घूमने वाला पॉइंट, b को देख लेते हैं, b में क्या है, z माइनस के, मॉडुलस है, दोनों साइड ही मॉडुलस है, मॉडुलस है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो मॉड का स्क्वायर मतलब z बार, तो z माइनस के इंटू z बार माइनस के इज लार्जर देन z माइनस 2k इंटू z बार माइनस 2k, ठीक है, z बार, इसको लिख लो, क्या बन जाएगी इक्वेशन, z बार, एक और लंबी इक्वेशन बनेगी तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, इस पेज पे जगह कम है ना, तो z बार माइनस z बार के माइनस z के प्लस k स्क्वायर, ये बना लेफ्ट हैंड साइड, लार्जर देन z बार माइनस 2kz बार माइनस 2kz प्लस 4k स्क्वायर, z बार तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2k माइनस का k, तो प्लस का तो प्लस k z बार हो जाएगा, इसको भी इधर ले आओ, ये भी प्लस का k z हो जाएगा, इज लार्जर देन 3k स्क्वायर, राइट, k पॉजिटिव है नेगेटिव है अपन को गिवन नहीं है ना, ठीक, तो k कॉमन निकाल लो, आपके पास z प्लस z बार बनेगा, प्लस z बार कितना हो जाता है, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 3k स्क्वायर। इस फिगर में तो अपन ने k पॉजिटिव अज्यूम कर रखा है ना, और k पॉजिटिव होना भी चाहिए, राइट, बिकॉज दो मॉड का सम पॉजिटिव ही तो आएगा, तो k कैंसिल करा दो, बिल्कुल k पॉजिटिव है, तो अपने पास हो गया x इज लार्जर देन 3k/2, तो ये आ गया b, राइट, b क्या हो गया, x इज लार्जर देन 3k/2, ये 2k है, ये k है, 3k/2 यहाँ बीचों बीच में कहीं हो रहा होगा, एक लाइन होगी 3k/2 एंड x इज लार्जर देन 3k/2, तो b सेट जो है वो इधर वाले एलिमेंट्स हो गए, ये सारे एलिमेंट्स इस लाइन के इधर वाले सारे एलिमेंट्स सेट b को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट c क्या है, सर्कल इंस्क्राइब दी ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म्ड बाय ए, अच्छा इसके अंदर वाला सर्कल जो बनेगा इन सर्कल वो अपना c है, तो मैं c को बना दूं क्या, या बाद में देखेंगे c को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय ए, और बिल्कुल ठीक है, राइट, तो निकल जाएगा हाफ d1 d2 कर दो, सो ये कितना है 2k इंटू 2k, 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर बाय 2 इज 2k स्क्वायर, रेडियस ऑफ C
बी क्यों निकलवाया था मुझसे, राइट? बी का तो यूज ही नहीं आ रहा है कहीं पे भी। तो रेडियस ऑफ सी कितना हो जाएगा इन सर्कल? ऐसा ही होगा ना? ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन। लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं हम, उसके बाद डिस्टेंस मिल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी तो रेडियस बन जाएगा। ये सब बराबर हो जाएगा ना, ये भी रेडियस होगा तो ये भी रेडियस ही होगा ना, स्क्वायर बनेगा ये तो। क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होंगी, इक्वल होगी 90 डिग्री, तो चारों इक्वल होंगे फिर तो, राइट? तो ये आर होगा तो ये भी आर हो जाएगा फिर, तो इस लाइन का हाफ ही तो हो जाएगा रेडियस, राइट? सो इस लाइन का हाफ मतलब ये कितना है 2k, राइट? तो ये कितना हो जाएगा 2k बाय रूट 2, और इसका हाफ ये होगा ना। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये a है तो ये दोनों a बाय रूट 2 होंगे ना। तो अगर ये मेरे पास 2k लेंथ है तो मुझे मालूम है ये साइड कितना होगा 2k बाय रूट 2, और उसका हाफ करूंगा तो रेडियस आएगा, तो डायरेक्टली भी आ गया रेडियस, अपन को टेंशन ही नहीं है। देखो आया समझ में? अब देखो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था देखने में तो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कुछ है ही नहीं इसमें, like जो भी कहानी अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन ने बी वाले में थोड़ा बहुत यूज हुआ कि मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे, और मॉडुलस का स्क्वायर करके जेड जेड बार मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, मतलब मैंने ये यूज किया। और ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जब भी आपको मॉडुलस दिखता है, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उसका स्क्वायर कर दो, राइट? और उसका स्क्वायर करके उसको आप जेड जेड बार लिख दो, तो आपके 99.99% ऑफ द क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली वेक्टर्स में अगर तुम्हें कभी मॉड ऑफ अ वेक्टर दिखता है, राइट, तो तुम्हें कुछ नहीं करना उस क्वेश्चन में, तुम इसका स्क्वायर करो और इसको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दो, कहानी वहां पे भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे कई बार आता था ना अपने पास a प्लस मॉड बी का वेक्टर बोल देगा 2 है, फिर कुछ 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 पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्क्वायर करना है और a प्लस बी डॉट ए प्लस बी लगाना है। सेम इज द केस ओवर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी मॉडुलस दिखेगा स्क्वायर कर दो उसको, जेड जेड बार लिख दो, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक और फंडा अपन ने यूज किया है, इन इक्वेशन में अपन स्क्वायर नहीं करते कभी भी, है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया है, क्यों? बिकॉज दोनों साइड पॉजिटिव है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, फिर अपने स्क्वायर करने से वहां पे कुछ प्रॉब्लम या कुछ गलत चीज नहीं होगा। बिकॉज अगर दो नंबर पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 5 इज लार्जर देन 3 है, तो आप स्क्वायर करोगे तो इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? इन इक्वेशन को फर्क कब पड़ता है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए। बिकॉज अगर आपके पास ऐसा है 5 इज लार्जर देन -6 एंड 5 इज लार्जर देन -3, दोनों इक्वेशन ट्रू होल्ड करेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन इनका स्क्वायर जब करोगे तब साइन यहाँ तो फ्लिप हो जाएगा और यहाँ पे फ्लिप नहीं होगा। तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम वहां पे स्क्वायर नहीं कर सकते, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका कम है। मालूम है तो बिल्कुल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे नंबर्स है, लेकिन नॉर्मली अपने पास एक्सप्रेशंस होते हैं, दैट्स व्हाई वी नॉर्मली से डोंट स्क्वायर इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज, बिकॉज दैट इज वेयर यू माइट कैन गो रॉन्ग। बट अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तब तो बेशक आप स्क्वायर कर सकते हो, दोनों साइड नेगेटिव है तो भी आप स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों साइड नेगेटिव है और आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, स्क्वायर होने के बाद में साइन फ्लिप हो जाएगा, दैट्स इट। सो अगर मान लो कभी किसी ने ऐसा बोल दिया कि यार a प्लस बी is larger than c plus d, right, for example, and they all are less than c, ऐसा दिया हुआ है, तो अब तुम यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? और स्क्वायर करोगे तो तुम क्या लिखोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वुड बी लेस देन c प्लस डी होल स्क्वायर। आया समझ में, राइट? कोई भी डाउट किसी भी तरह का कुछ है तो बोलो, राइट? अदरवाइज वी आर ऑल्सो डन विथ दिस पर्टिकुलर सेशन। सो नेक्स्ट सेशन अपन करते हैं, लाइक मोस्ट पहले कल करेंगे,
तो उसमें फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आता हूँ। इन क्वेश्चंस के थ्रू अपन कुछ कुछ कंसेप्ट को सीख रहे हैं, राइट, बट एज वी नो राइट, लिमिटेड टाइम है तो हर चीज अपन कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैंने बुकलेट दी है, राइट, मेक श्योर यू गाइस आर सॉल्विंग दोस बुकलेट्स, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइन टुगेदर, राइट, देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट कि हमारा एडवांस में मैथ्स में एक अच्छा खासा स्कोर आ जाए। ठीक है, चलो, राइट, सो it's a bye bye from my side. Enjoy your day, enjoy your evening, and we'll meet tomorrow.